जय मसीह की प्रियो, क्या आप जानते हैं कि व्यभिचार एक गंभीर और बहुत ही खतरनाक जहर है जो इंसान को ऐसी ओर ले जाता है जिससे पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे कई तरह के दुष्परिणाम है मेरे प्रियो। व्यभिचार के कई गंभीर परिणाम हैं जिनमें आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामाजिक परिणाम शामिल हैं। मेरे प्रियो, आइए देखिए कुछ बातों को और समझें और अपने जीवन में इस बुराई से डटकर सामना करें। मेरे प्रियो, एक तो इसका आध्यात्मिक परिणाम देखते हैं प्रियो। पहला है परमेश्वर से अलगाव। व्यभिचार को परमेश्वर के विरुद्ध पाप माना जाता है। भजन संगीता 51:4 में ऐसा हम पढ़ते हैं, यह परमेश्वर के साथ व्यक्ति के रिश्ते को तोड़ता है और आध्यात्मिक अलगाव की ओर ले जाता है। दूसरा है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का दुख। मेरे प्रियो, बाइबल सिखाती है कि विश्वासियों में पवित्र आत्मा निवास करता है। व्यभिचार करके व्यक्ति पवित्र आत्मा को दुखी करता है। ऐसा आप इफिसियों 4:30 में पढ़ सकते हैं। तीसरी बात है मेरे प्रियो, अनंत जीवन का खतरा। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। इसे हम 1 कुरिन्थियों 6:9-10 में पढ़ सकते हैं। चौथी बात है मेरे प्रियो, न्याय। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा। इब्रानियों 13:4 में देखिए मेरे प्रियो। और इसका व्यक्तिगत भी परिणाम है मेरे प्रियो। इसमें पहला है आत्मविश्वास। नीति वचन 6:32 कहता है, जो पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है वह निर्बुद्धि है। जो ऐसा करता है वह अपने प्राणों को नाश करता है। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने सम्मान, विवेक और आत्मनियंत्रण को खो देता है। दूसरा है मेरे प्रियो, शर्म और अपमान। जी हाँ मेरे प्रियो, व्यभिचार से शर्म और अपमान आता है जो लंबे समय तक बना रह सकता है। इसे आप नीति वचन 6:33 में देख सकते हैं। तीसरा है गहरी भावनात्मक चोट। मेरे प्रियो, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने जीवन साथी को गहरी भावनात्मक चोट पहुंचाता है जिससे विश्वासघात, दुख और क्रोध पैदा होता है। चौथी बात है मेरे प्रियो, मानसिक अशांति। मेरे प्रियो, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति को अपराध, चिंता और पश्चाताप की भावना का अनुभव हो सकता है। पांचवी बात है मेरे प्रियो, बीमारियां। यहाँ मेरे प्रियो, यौन संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। 1 कुरिन्थियों 6:18 में आप देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, तीसरा परिणाम है सामाजिक परिणाम। मेरे प्रियो, वैवाहिक संबंध का टूटना। आज समाज में देखिए मेरे प्रियो, आज बहुत सारे वैवाहिक संबंध खराब होते जा रहे हैं और तलाक का कारण बनते जा रहे हैं। दूसरी बात है मेरे प्रियो, परिवार के विघटन। तलाक का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाता है। तीसरी बात है मेरे प्रियो, अविश्वास और संदेह। व्यभिचार से परिवार और समुदाय में अविश्वास और संदेह का माहौल पैदा हो जाता है। चौथी बात है बदनामी। मेरे प्रियो, व्यभिचार करने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा खराब होती है और समाज में उसका सम्मान कम हो जाता है। पांचवी बात है बुरा उदाहरण। मेरे प्रियो, व्यभिचार दूसरों के लिए एक बुरा उदाहरण स्थापित करता है, खासकर बच्चों के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल व्यभिचार को एक गंभीर पाप मानती है जिसके दुर्गामी और विनाशकारी परिणाम होते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि परमेश्वर के साथ व्यक्ति के संबंध को भी खतरे में डालता है। बाइबल व्यभिचार से दूर रहने और वैवाहिक निष्ठा बनाए रखने का आग्रह करती है। सो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपने जाना होगा कि व्यभिचार कितना खतरनाक है और किस तरह से इसका दुष्परिणाम हमारे जीवन में है। मेरे प्रियो, आप स्वयं को इस बुराई से, इस पाप से बचा के रखें। इसके लिए आप नित्य परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से सामर्थ्य, शक्ति और बल और ज्ञान समझ मांग सकते हैं और यूसुफ के जीवन से
सीख सकते हैं कैसे उसने विरोध किया, डटकर इसका सामना किया और इसमें जयवंत हुआ और सिद्ध हुआ। प्रभु इसमें आपकी सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मेरे प्रियो, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के द्वारा जरूर बताएं और औरत तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इस पाप से बच सके। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।